पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने गुरुवार को देश के कई ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। इसी कड़ी में एनआईए की टीम मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बुधवार देर रात पहुंची, जहां पर उन्होंने इंटेलिजेंस और कई अधिकारियों से बातचीत करने के बाद बंबई बाजार स्थित इंदौर में पीएफआई के कई ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। इसी पर देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देश के 11 राज्यों में एनआईए का एक्शन, पीएफआई चीफ समेत देश भर से 106 लोग गिरफ्तार। इंदौर में भी पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए का छापा। पीएफआई का प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल करीम बेकरीवाला गिरफ्तार। अब्दुल जावेद सहित 4 पीएफआई पदाधिकारियों को किया गिरफ्तार। इंदौर के सदर बाजार छिपा बाखल इलाके से किया गिरफ्तार। सूत्रों की माने तो पीएफआई के 3 सदस्यों को एनआईए की टीम ने हिरासत में लिया है और उसे लेकर वह दिल्ली रवाना हो गई है। जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि इंदौर के अलावा उज्जैन में भी छापेमारी चल रही है। उज्जैन से भी एक शख्स को हिरासत में लेने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मध्य प्रदेश के इंदौर के अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कुछ अन्य राज्यों में छापेमारी की है। इसके अलावा 11 राज्यों से 100 से ज्यादा पीएफआई सदस्यों को हिरासत में लिए जाने की खबर है। यह बात सामने आ रही है कि एनआईए की यह छापेमारी टेरर फंडिंग से जुड़ी हुई है। वही इस मामले में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का क्या कुछ कहना है, जरा आप भी सुनिए। देश में कई जगह पर एनआईए ने कार्रवाई की है, ऐसा आपके माध्यम से पता चला। उसमें एक मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश में भी राज्य की पुलिस के सहयोग से, इंदौर की पुलिस के सहयोग से यहाँ पर भी उन्होंने कार्रवाई की है। आप लोगों के माध्यम से जैसी जानकारी आ रही है, पूरे देश में 100 के ऊपर है। ये आप लोगों से जानकारी आ गई और हमें इस विस्तार से जानकारी देना नहीं चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है, क्योंकि एनआईए स्वयं इसकी अपडेट कर रही है और बार बार जानकारी दे रही है। विषय गंभीर है और इसलिए उसकी मर्यादा रखनी चाहिए। लेकिन क्या ये संगठन जो है ये प्रांत व्यापी नहीं है, राष्ट्रव्यापी है और इसलिए राष्ट्र में कई जगह, जैसा आप लोग बता रहे हैं, राष्ट्र में कई जगह एक साथ दबिश हुई है और राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार चल रहा है। निश्चित रूप से पूरी जानकारी हमारे पास है, गृह मंत्रालय के पास है, हमारी पुलिस के पास है, पर देना ठीक नहीं है। इस संगठन की गतिविधियां कई बार ध्यान में आई हैं और वो सिर्फ मध्य प्रदेश के स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर आई हैं। इस मामले में इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि वे भी पीएफआई की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। वहीं इस तरह को लेकर गोपनीयता का ध्यान रखा जा रहा है। आज कल रात में एनआईए ने कुछ टीम्स ली थी, हम लोगों से भी मजिस्ट्रेट्स और गेस्टेड ऑफिसर लिए थे और आज सुबह फिर ज्ञात हुआ कि पीएफआई के किसी संस्थान पर जवाहर मार्ग में कार्रवाई हुई है और राष्ट्रीय स्तर पे भी अखबारों में आया, सोशल मीडिया में आया कि सब जगह कार्रवाई चल रही है। तो यहाँ पर भी इंदौर में भी जो लगभग 1 साल पहले, जैसा आपने बोला अभी, कि जो चूड़ी वाली घटना हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं युवा मुसलमान बहुत एकदम से उनको भड़काने का प्रयास हुआ था। युवाओं को शिक्षा की आवश्यकता होती है, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, उनकी प्रतिभा को और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है, न कि इस बात की आवश्यकता होती है कि उसको कोई भड़काए। इस तरह से हिंदू मुस्लिम के मामले में, राष्ट्र विरोधी के मामले की बातें दिमाग में डाली जाए, कहीं ना कहीं इस तरह की बातें थी। तो उसके बाद फिर पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की। जिला बदर पेश हुए थे मेरे यहाँ। बाद में पुलिस कमिश्नर सर द्वारा फिर एक उसमें अब्दुल रऊफ, वहाँ का कुछ जिला बदर भी हुए हैं वहाँ से, एक जैद पठान का रासुका भी किया है और लगातार दबाव हम लोगों ने यहाँ बनाया हुआ था इंदौर में, पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। और मेरे ख्याल से इस तरह के एविडेंसेस मुझे लगे हुए एविडेंसेस के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है कि एनआईए राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा एजेंसी है और जहाँ भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ होती हैं उसको ट्रैक करना, ट्रेस करना, ऐसे शक्तियों को क्रश करने का काम उनका है। और ये कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई के पीछे क्या एविडेंसेस हैं, क्या है, वो जानकारी हम लोगों के पास नहीं है।
और मेरे ख्याल से गोपनीय भी होगी। हालांकि देश भर में एक साथ टेरर फंडिंग को लेकर की गई इस कार्रवाई के दौरान कई जगहों पर एनआईए को विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसे स्थानीय पुलिस और प्रशासन की मदद से काबू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।